भगवान बहुत खुश हुए और भोजन करने लगे और उनके लिए धन्ना के लिए आधा भोजन छोड़ देते। कुछ दिन व्यतीत हुए कि धन्ना जी ने तो भगवान का परम मनोहर रूप देखा, तो ऐसा प्रेम हो गया कि एक क्षण भी भगवान के पास से हटने को मन नहीं करता था। अब धन्ना कह रहा था कि भगवान, मैं खेतों में जाऊं, गौएं चराऊं या आपके पास रहूं। अब आप तो जहाँ बैठे रहते हैं और मेरा मन आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आप आज हमारे साथ ही चलो। तो ऐसा कहने से भगवान ने सोचा कि जिसका अन्न रोज खाते हैं उसका कुछ काम भी करना चाहिए, मुफ्त में खाना उचित नहीं। ऐसा विचार कर धन्ना भगत की गायें रोज जंगल में ले जाकर चराने लगे। बहुत दिनों उपरांत वही ब्राह्मण फिर आया और धन्य भगत के जहाँ पूजा का कुछ भी ढंग न देखकर तो उसका कारण पूछा। धन्ना भगत हंसने लगे और बोले कि महाराज, आपने बहुत अच्छी मूर्ति देकर कृपा की, जो कई दिन तो भूखा प्यासा ही मरना पड़ा, पर अब बड़ी कठिनता से भगवान प्रसन्न हुए हैं और तो ऐसे वश में हो गए हैं कि मेरी गायें भी चरा लाते हैं और खेत में इधर उधर का काम भी साथ ही करवा देते हैं। ब्राह्मण जय सुनकर बड़ा अचंभा करने लगा और अपनी भी दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तब धन्ना जी ने ब्राह्मण को भी दर्शन करा देने का निश्चय किया और भगवान को प्रार्थना की कि जिनके पास से आप आए थे वही ब्राह्मण आपको मिलना चाहता है, आप उनसे बातचीत करें। तो ब्राह्मण को भी भगवान के दर्शन कराकर उनको भी ऐसा दर्शन करवाया कि ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर ब्राह्मण मुग्ध हो गए और अपने घर आकर तन मन से भगवान की सेवा करने लगे। इधर भगवान ने बहुत टाइम धन्ना के पास समय व्यतीत किया और कहा कि काशी में जाकर आप स्वामी रामानंद जी को गुरु दीक्षा स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा लेकर आओ। धन्ना जी काशी पहुंचे और स्वामी रामानंद जी से मंत्रोपदेश देने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने भी इनको भगवान का सच्चा भक्त समझकर मंत्र उपदेश दिया और आज्ञा दी कि अब घर पर जाकर साधु संतों की सेवा करो। धन्ना जी अपने स्थान पर गुरु जी की आज्ञा का भली भांति पालन करने लगे। एक दिन धन्ना भगत खेत में बीज डालने के लिए कणक गेहूं लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु मिले, उन्होंने सब गेहूं उनके भोजन के निमित्त दिया। अब माता पिता के डर से वह बड़े दुखी हुए और खेत को बिना बोए छोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान ने सोचा, किसने बीज के गेहूं तो किसने बीज वाली जो गेहूं थी
वो मेरे अर्पण कर दी। अब इसके खेत में सहस्र गुणी पैदावार होनी चाहिए। भगवान की कृपा से उस वर्ष धन्ना जी के खेत में ऐसी पैदावार हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। लोग आकर धन्ना जी की बढ़ाई करने लगे, स्तुति करने लगे कि आपने खेत में कैसा बीज डाला है कि आपकी गेहूं तो अब की बार बहुत ज़्यादा है। तो धन्ना जी सोचने लगे, हमने तो खेत में बीज डाला ही नहीं था, चलो जाकर देखते हैं। खेत देखने गए तो उनकी बात सत्य निकली और भगवान की महिमा प्रत्यक्ष दिखाई दी। यह देख के वह प्रेम मुग्ध हो गए। धन्य है भगवान, आपकी लीला विचित्र है, जो भक्तों की लाज रखने के लिए अनेक प्रकार की माया करते हैं। ऐसे भगवान को जो नर नहीं भरते हैं, उनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। भगवान का नाम सिमरन, भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन जो करते हैं, भले वो कैसे भी करें, पखंड से करें, लालच से करें, जैसे जैसे भी करें, भगवान का सिमरन करें तो धीरे धीरे वो भक्त बन जाता है। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कहते कि इसने अमुक पाप किए हैं या इसमें ये अवगुण है, इसमें वो अवगुण है। क्योंकि भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते हैं और भगवान की शरण में आ जाने से जितने पुराने जन्मों जन्मांतरों के पाप किए होते हैं, अवगुण किए होते हैं, वो इस जन्म के और पिछले जन्मों के सब धोए जाते हैं। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि जो भगवान के नाम का जप, कीर्तन, गुरु मंत्र का स्मरण करता है, उसको किसी भी जन्म में कोई भी संकट नहीं आता। और आता भी है कोई प्रारब्ध के कारण तो उनमें वो दुखी नहीं होता, उसमें सहनशीलता इतनी आ जाती है कि वो उसको भगवान की कृपा वर्षा समझ कर ही भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। जैसे जैसे भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं, वैसे ही उनकी भक्ति में दृढ़ता, विश्वास और बढ़ जाता है। भगवान किसी के पाप कर्म को नहीं देखते, क्योंकि माँ बच्चे जैसे भी खराब हों, लिबड़े हों या अच्छे हों, उनको सबको गोदी में उठा लेती है और सबको नहला धुला के अच्छे कर देती है। ऐसे ही भगवान सभी को उनके पापों से मुक्त करके अपने दर्शन देते हैं।